नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं आपको लेकर ग्रामीण आंचल कैथल के क्योड़क गांव में, और आज हमारी खास प्रत्याशी भावी सरपंच है। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका राजनीतिक में आने का क्या मेन पर्पज है, और ये आप अपनी लोक प्रिय जनता के बीच में क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। तो आइए सर से मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनका क्या मेन पर्पज है और इनकी क्या नई सोच है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सभी भाइयों को, सभी माताओं बहनों को मेरी राम राम। मेरे ग्राम वासियों जहाँ भी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं भावी सरपंच जसवीर उर्फ मिट्ठू, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये गांव में सीवरेज डले हुए हैं ये बहुत ही पतले हैं। जो पतले होने के कारण ये रुक भी रहे हैं और कहीं पर लीकिंग भी आ रही है। और गांव में जो ये तालाब का जो सीएम साहब ने गांव क्योड़क गोद लिया हुआ है, और 5 करोड़ के लगभग ये तालाब की पक्का करने की ग्रांट आई हुई थी, लेकिन ये तालाब भी पक्का नहीं। इसमें पत्थर लगना था, मतलब साइड में कोई पत्थर या पार्किंग, तो ये भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीएम साहब से भी, भाई गांव में जो गोद लेने के बाद ज़्यादा समस्या आ रही हैं। बिल हैं, बिल इतने आ रहे हैं, 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार बिल हैं जो बिजली के। गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? एक मजदूर आदमी 300-400 रुपये की दिहाड़ी कर कर अपना परिवार का गुजारा करता है। वो 300-400 रुपये में अपना घर का खर्चा चलाएगा या 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार बिल के भरेगा? ना तो इस मामले में कोई मतलब एसडीओ सुनवाई करेगा, और ना एक्शन, और ना एससी। तो मेरा ये आपसे तात्पर्य है कहने का कि सीएम साहब से कि ये एक तो ये बिल हैं जो जायज़ आने चाहिए। जायज़ मतलब या तो लोड का हिसाब से मतलब फिक्स कर दो, जैसे 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना, तो इसके उससे मतलब जायज़ बिल आने चाहिए। और परिवार की जो मेरा गांव है, मेरे परिवार की तरह मैं गांव को मानता हूं। कोई भी गरीब आदमी मतलब इतने, मैं गांव के घर घर में फिर के देखा मैंने, वाल्मीकि समाज में, चमार में, और कुम्हारों में, और नाइयों में, जिमरों में, तो इतनी किल्लत हो रही है लोगों को। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बिलों को कैसे भरें, या अपना घर का गुजारा ये 400 रुपये मतलब मजदूरी में कैसे चलाएं। और जैसे मतलब सीएम ने गोद लिया हुआ गाँव है, तो मतलब गली सारी टूटी फूटी पड़ी हैं। मतलब जैसे ये सीवरेज डाले थे, ये पतले हैं, 6-6, 5-5 इंची डाल रखे हैं। ये ज़्यादा या तो 12 इंची या 18 इंची ऐसे डालने थे, ताकि ये खुले सीवरेज में मतलब लोगों को दिक्कत ना आए। सर जैसे कि आप चुनावी यात्रा करते हैं आपके गांव में, तो आपने सबसे बड़ी समस्या कौन सी सामने आई है? सबसे बड़ी समस्या मैडम ये है, मेन तो है सीवरेजों की और ये बिजली के बिलों की। ये 2 बिजली के बिल हैं जो 20,000, 30,000, 50,000, अब भी मतलब इतने ज़्यादा आ रहे हैं बिल। गरीब आदमियों के डेली मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आते हैं कि भाई साहब क्या किया आपने बिलों का। मैंने बिलों के मुद्दे पर 3 बार गांव को पंचायत घर में इकट्ठा भी कर चुका हूं, और उसमें मतलब ये फार्म भर के ले गए थे एसडीओ और उसके साथ 2 कर्मचारी और आए थे। फार्म भर के ले गए, वो फार्म ऐसे ही डाल दिए रद्दी की टोकरी में। ना उन्होंने उन बिलों को ठीक किया और ना ही मीटरों को वो किया है। तो यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। तो इस मुद्दे पर मतलब गांव वाले ये चाहते हैं कि हमारा जायज बिल आए। जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के तो यही है भाई 300-400 रुपये दिहाड़ी कर लाता है कि उसमें अपना सारा जैसे या तो सरकार बंदा बिल करे 500 रुपये या 1000 रुपये, तो उससे ही गरीब आदमी का वो। यानी आप प्रशासन से निरोध करना चाहते हैं? हाँ, मैं प्रशासन से निरोध करना चाहता हूँ कि मैं डीसी साहब से भी
कहना चाहता हूँ और सीएम अपील करता हूँ कि इन बिलों का समाधान करे। एक लेटर में हमारे गृह मंत्री अनिल विज को भी दे के आया था और वो चंडीगढ़ कह रहे थे कि चंडीगढ़ होकर के एससी पे आएगा और कि इस पर एक्शन होगा। और मैंने बिलों के मुद्दे में कोर्ट में केस भी किया हुआ है, 2 बार पेशी लगी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जज बैठ नहीं रहा। तो बिलों की उसके लिए मैंने केस किया हुआ है कि गरीब आदमियों को ऐसे मतलब गला ना काटा जाए। गरीब आदमी कहाँ से वो करेंगे। अगर मैं गांव में भगवान मौका तो देता है। आपके गांव में कितनी आबादी और कितने वोट है और कितने वार्ड है सर? हमारे गांव में 20 वार्ड हैं। अब वोट हैं 10,000 प्लस वोट हैं और 30,000 प्लस के बाद दिवाड़ा हमारा गांव है। गांव के लगभग सारा गांव का मैंने दौरा कर लिया। 10% ही दौरा रहता है करना, लेकिन गांव से मतलब अच्छे आदमी को लाइक करने की आवाज़ आती है कि आप कुछ हमारे लिए करो। तो सर आपकी महिलाओं और बेटी और युवा साथियों के प्रति क्या सोच है? आप उनके विकास के लिए कौन कौन से योजनाएं और कदम बढ़ा सकते हैं? मैं गांव के लिए भगवान ने मौका दिया। मैं गांव के लिए बच्चों के लिए, जैसे ये हमारा तालाब है, 30 एकड़ का तालाब है, यहाँ वाटर पार्क बच्चे हैं जो मतलब वाटर पार्क गर्मियों में, इसमें वाटर पार्क में ऊपर से वो वाटर पार्क का आनंद लें। तो वाटर पार्क का वो करना चाहूँगा कि मैं गांव में तालाब के अंदर वाटर पार्क, और इसमें 4 वो करके इसके बीच को वो निकाल कर और पार्किंग करके घूमने के लिए और फुहारे वगैरह। तो ऐसा मतलब ऐसा दिखाना चाहूँगा। यानी आप अपने गांव का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं इस हाँ, प्रकार। मैं गांव का ऐसा सौंदर्यीकरण करना चाहता हूँ कि लोग बाहर से आने वाले भी ये देखें। यहाँ हमारे तालाब में कुंती माता ने स्नान किया था, कुंती माता भी नहाई हुई है यहाँ। तो ये सौंदर्यीकरण। सर जो आपके गांव में तालाब है ये कितनी एकड़ में है, और जो ये आपका गांव है क्योड़क, ये विकास क्षेत्र में आज के हैं? ये विकास बोर्ड के उसमें आता है। और गांव में ये जो तालाब है ना, ये 30 एकड़ में है। हाँ, तो ये प्रसिद्ध तालाब है, यहाँ कुंती माता ने स्नान किया था। तो इसका मतलब जैसे पहले ठेकेदार ने वो मिट्टी लगाई थी साइड में, वो मिट्टी बारिश की वजह से वो नीचे ही बह गई। तो साइडों में एक तो पत्थर लगेंगे इसके। हाँ, तो इसका मतलब पार्किंग और पेड़ लगाकर जैसे सवेरे या शाम को मतलब घूमने के लिए, हाँ वॉक के लिए वो चाहिए। तो जैसे कि सर सरपंच पूरे गांव का मुखिया होता है, तो उसमें कितने अथॉरिटी और वो अपने गांव में कौन कौन सी योजना लागू करवा सकते हैं, और उनकी जो कार्यशैली होती है वो कितने वर्ष की होती है? कार्यशैली मैडम 5 साल की होती है सरपंच की, और गांव का ही मुखिया होता है सरपंच। अगर सरपंच के हाथ में तो बहुत पावर होती है। जैसे पिछले दिनों अभी हमारे यहाँ गांव में 15 लड़के तकरीबन CIA 2 और CIA 1 ने उठा लिए थे। कुछ नाजायज लड़के उठाए गए थे उसमें मोटरसाइकिलों के मामले में, और सभी को मैंने छुटवाया। जी, जैसे कि सर सरपंच का इलेक्शन होता है सर, वो 5 वर्ष के लिए होता है, फिर वो 5 साल के बाद अलग अलग प्लान में चेंज होता रहता है। तो सर गांव की और जैसे कि आम जनता की कुछ समस्याएं हैं डिपो होल्डर को लेकर, आम जनता भी चाहती है कि डिपो होल्डर को भी चेंज किया जाए, तो आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है मैडम, जो भी है मतलब अगर एक बार एक आदमी को मौका मिल गया, जैसे अब मैं सरपंची का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और गांव भगवान मेरे को बनाए और मैं दोबारा लड़ना चाहूँ, तो दोबारा लोगों ने लाइक नहीं करना चाहिए। एक बार मौका दो, एक प्लान दोबारा चेंज करो। उसको डिपो होल्डर है तो उसको 5 साल के बाद उसको भी चेंज करो, और नंबरदार है 5 साल के बाद उसको भी चेंज करो। हाँ, तो ये चेंज आएगा ना तो काम भी होगा, और मतलब हर नया आदमी उससे भी ज़्यादा वो करेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं गुज्जर बरादरी से हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है छत्ती बरादरी में मेरे से भी अच्छा है कोई, वाल्मीकि समाज में है या कुमार समाज में है या चमार में है या जिम्मर में है या नाई में है, जो भी अच्छा है ना
तो उसको गांव ने मुखिया चुन लेना चाहिए। जी सर। ये सभी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा हूँ मैं। अभी बड़े खिलाड़ियों के गेम कराने की स्थिति में हूँ मैं। अभी जनवरी में बड़े खिलाड़ियों के लिए गेम कराऊंगा। और बड़ा गांव है, यहाँ से हर वर्ष मेरे, अगर परमात्मा मौका देता है, हर वर्ष गेम कराऊंगा और यहाँ से खिलाड़ी ऐसे निकालूंगा कि वो स्टेट लेवल पर, इंडिया लेवल पर और विदेश में मतलब अपना गांव का नाम चमकाएं। कबड्डी में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में और दौड़ में सभी। जैसे कि सर नव वर्ष नजदीक है, तो आप अपने ग्राम वासियों को, हल्का वासियों को, प्रदेश वासियों को किस प्रकार की शुभकामनाएं देना चाहते हैं? जैसे ये नव वर्ष है, मैं सभी ग्राम वासियों को हाथ जोड़कर नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सभी भाई मतलब एक तो प्रेम प्यार से मिलकर, किसी को कड़वा शब्द या अपशब्द ना बोलें, क्योंकि आजकल कहीं वो चल रहे हैं। एक वीडियो आई थी सोशल मीडिया में, एक व्यक्ति गाली दे रहा है और वो मतलब समाज के प्रति लोगों को उत्साह कर रहा है। मतलब इसमें जहर घोलने वाली बात है। ये फलाना समाज का है, ये दिखड़ा का। देखो, परमात्मा ने खून तो एक ही दिया है, ये तो कास्ट तो नीचे आदमी ने ही बनाई है। ये तो देखिए, आज हमारी खास मुलाकात में थे जो भावी प्रत्याशी मिट्ठू उर्फ जयवीर, तो जसवीर। तो देखिए, पहले ही ये भावी सरपंच होने से पहले भी समाज सेवी थे और जैसे कि सर ने अपने गांव की समस्याओं से अवगत करवाए हैं और जैसे कि सर ने उस समस्याओं का हल किस प्रकार होगा तो सर ने जानकारी दी है। तो हमारी भी आशा रहेगी सर का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में ऐसे लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए। तो फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ। सर धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।